की है हमारे जो हम कह सकते हैं नॉन मुस्लिम भाई बहने हैं वो होली सेलिब्रेट कर रहे थे, उनका इवेंट था, कल्चर था। अब दुबई के अंदर मुस्लिम भी, शेख भी, हिंदू भी, सारे मज़हब के मिलके सेलिब्रेट कर रहे हैं होली। क्या ये चीज़ बेहतर है? क्या हमारा इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है कि हम नॉन मुस्लिम्स के इवेंट्स को उनके साथ मिल के सेलिब्रेट करें, उनकी खुशियों में खुश हों या जो भी इवेंट्स होते हैं? नहीं फिर जहाँ भी मुसलमान हैं उनको हिंदूज़ के साथ मिलकर सेलिब्रेशन करनी चाहिए थी। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा दीन इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम अपने मज़हब को छोड़ के किसी और के मज़हब को अपनाएं या उनके साथ उनके रंग में रंग जाएं। कि दुबई के अंदर शेख, मुस्लिम्स, हिंदूज, क्रिश्चियंस और जितने भी रिलीजियस रहते हैं वो सब मिल के वहाँ पर होली सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपको क्या समझते हैं कि क्या वजूहात है कि दुबई के अंदर इतना फ्रीडम, इतना लिबरलिज्म कि वहाँ के शेख, मुस्लिम सब मिल के कर रहे हैं सेलिब्रेशन? जी जी, जितने भी फॉरेन कंट्रीज़ हैं, अभी आप दुबई को छोड़े सऊदी अरब में आ जाएं तो अमेरिका ने वहाँ पे अपने पाँव जमा लिया। उनकी कोशिश ही यही है कि जितने भी मुसलमान हैं इनको हम इनके दीन से हटाएं, इन्हें इस तरह की रंग रलियाँ मनाने दें, इस तरह के मज़े दें कि ये बंदे जो है ना अपने दीन से, इस्लाम से खारिज हो जाएं और ये हमारे साथ मतलब मिल के जो भी गैर मज़हब जो भी अखलाकियात हैं वो करें। अगर क्या वजूहात है जिस तरह से दुबई में या सऊदी में ज़्यादा जो प्रायोरिटीज़ हैं वो नॉन मुस्लिम्स या फिर इंडियंस को, नेपालियों को, इस तरह के लोगों को मिल रही है, पाकिस्तानियों मुसलमानों को नहीं मिल रही? क्यों? क्या जितने भी नॉन मुस्लिम है, यूरोपियन हैं या अफ्रीकन हैं या जितने भी इंडियन स्पेशली इंडियंस हैं वो दुनिया पे राज कर रहे हैं। मुसलमानों का जो एक सिक्का और एक दबदबा था वो बहुत नीचे आ गया है। क्या लगता है कि अभी जो है एक रिसेंट वीडियो वायरल हो रही है, दुबई के अंदर होली सेलिब्रेट हो रही है, आपने भी कहा कि हम मनाते हैं मिलके, क्या हमारा इस्लाम तो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम नॉन मुस्लिम्स के साथ मिलके उनके त्योहारों को सेलिब्रेट करें, लेकिन दुबई के अंदर इतना लिबरलिज्म आ गया है कि वहाँ पर कल्चर को सिर्फ प्रमोट किया जा रहा है आपस में एक दूसरे के साथ? क्यों और क्या इस चीज़ की इजाज़त है? बिल्कुल सही। क्या लगता है कि दुबई के अंदर भी मुसलमान हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर से भी गए हुए हैं और दूसरी दुनिया से भी आए हुए हैं, और मुसलमान पाकिस्तान के अंदर भी है, आप इधर भी रहे हो उधर भी रहे हो, क्या डिफरेंस देखा है दोनों मुसलमानों में? अब बेसिकली यहाँ पे लोग ना बहुत एक एक्सट्रीमिज़म है यहाँ पे ना, यानी कि अगर इबादत करें तो उसमें भी बहुत ज़्यादा कि भी हम ये इधर मशगूल हो गए, लेकिन उधर वो मेंटेन करके रखते हैं। इबादत है, ये काम है, उन चीज़ों को साथ साथ लेके हर एक चीज़ और काम को अलग अलग रखते जी जी अलग अलग रखते हैं। हैं भी ऐसा, बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने सुना है कि वहाँ पर बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं, कंपनीज हैं, वो भी इंडियंस की हैं इन्वेस्टमेंट में। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंडियंस की है। गोल्ड की जो होगी जितनी भी होगी, हाइपर मार्केट, क्लास मार्केट होगी, सब में इसमें इंडियन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है वहाँ पे। जी। क्या आपको लगता है कि इंडियंस की ज़्यादा वैल्यू है या पाकिस्तानियों की ज़्यादा वैल्यू है इस टाइम दुबई या हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ में? नहीं नहीं, इंडियन मुस्लिम ज़्यादा, वो तो डेवलप्ड है। इंडियन आप देखिएगा आने वाले वक्त में, मुझे तो ये लगता है वो सुपर पावर है आने वाले वक्त का। तो वो लोग वहाँ ये ताज, हाँ वहाँ चीज़ें हैं, ये नहीं कह रहे कि वहाँ एक्सट्रीमिज़म नहीं है, हर जगह होता है, मसाइल होते हैं, लेकिन उनकी जो अक्सरियत है वो अपने कानून को और अपने मुल्क के साथ मोहब्बत करती है। यहाँ मुल्क का तो किसी को पता ही नहीं है, स्टेट की तो बेसिक जो डेफिनेशन है वो भी किसी को नहीं आती, तो ये मसाइल तो इस तरह से तो आपने कहा है कि इंडिया अगर सुपर पावर बन जाता है तो भाई दुनिया में राज करने लग जाएगा, जैसे अमेरिका करता है, अमेरिका चाइना करता है। तो क्या हमें अपने पड़ोसी के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं बनाने चाहिए? तो जब सिलेबस शुरू से ये पढ़ाया जा रहा है कि इंडिया तुम्हारा दुश्मन है, बच्चों के जहन में वही है, तो वो एक्सट्रीम ही होंगे। वो कोई बुर्दबारी वाला रवैया या वो कोई तहम्मुल मजाजी जो होती है, पेशेंस होता है एक बंदे में, वो कहाँ से क्रिएट होगा? आपके सिलेबस में ही नहीं पढ़ाया जा रहा। जी हाँ, हमारे सामने ये देखिएगा, चाइना के अंदर होली सेलिब्रेट की जा रही है और ये आप देख सकते हैं शक्लों से पता चल जाता है चाइनीज़ है। इन एक एक बंदे की शक्ल देख के लग रहा है कि चाइनीज़ है। बहुत बड़ी तादाद में है। बहुत बड़ी तादाद है, हाँ, ह्यूज लेवल हाँ पे। बिल्कुल। और देखिए किस तरह खुश हो रही है। हाँ, सर क्या वजूहात है भाई, इंडिया के कल्चर के अंदर होली और होली चाइनीज़ मना रहे हैं जबकि उनके कल्चर में भी नहीं आती? क्यों? पहली तो बात ये है कि चाइनीज़ वाले तो किसी मज़हब को मानते ही नहीं, कि किसी भी मज़हब को उसने आज़ादी देने दी है। चाइना ने? हाँ, चाइना ने। सर पाकिस्तानियों की अगर बात करें जो उधर गए हुए हैं मुसलमान, वहाँ पर वो दाढ़ी नहीं रखने दिए जाते। दाढ़ी रखेंगे दाढ़ी काट देते हैं। अगर कोई औरत फुल हिजाब बाया निकाब वगैरह करती है तो उसके कपड़ों को आधे नीचे से काट दिया जाता है। ये भी सोशल मीडिया पे आम है। मस्जिदों को तोड़ के उन्होंने नाउज़बिल्ला जो है वॉशरूम्स बनाए हैं। सर ये चीज़ें भी सोशल मीडिया पे आम तो नहीं है, अभी तक देखी तो नहीं है ऐसा है कि एक तरफ इंडिया के साथ उनकी दोस्ती भी इतनी खास नहीं है, तजारत तो होती है लेकिन दोस्ती इतनी खास नहीं है, फिर भी वो होली सेलिब्रेट करें। क्या आपको लगता है कि उनसे इंस्पायर आएंगे? क्या वजूहात है कि दुनिया के 18 ममालिक ने होली सेलिब्रेट की है इंडिया के कल्चर को? और चाइना ने भी सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इन्हें होली मनाने दी है।
हालांकि वो हर मज़हब के ख़िलाफ़ हैं। वो शायद उनके जहन में हो कि इधर दहशतगर्दी का तहफ़्फ़ुज़ हमें मिलेगा। हालांकि इंडिया ने कनाडा में दहशतगर्दी की, अमेरिका में की, पूरी दुनिया हमारे मुल्क में कई दफ़ा की। अब ये तो बदनाम पाकिस्तान है, बदनाम पाकिस्तान है। इंडिया ने अगर इतनी दहशतगर्दी किया, आज भी इंडिया का जो एक नाम है ना और मुकाम है पूरी दुनिया के अंदर है। उन्होंने तरक्की भी तो की है ना, उन्होंने अपने मुल्क को ऐसा बनाया भी है ना कि जो बात मानने वाली है। पूरी दुनिया उसकी तरफ अट्रैक्ट हुई है। जहाँ से मज़हब इस्लाम शुरू हुआ है वहाँ सब से मिला जा रहा है। यहाँ तक कि दुबई में मंदिर भी तामीर हो चुका है। वहाँ के वली अहद ही इफ्तिताह कर रहे हैं उन मंदिरों का। शायद हमने ज़्यादा मज़हब का ठेका उठाया हुआ है। आज हम जिस हालत में पहुँचे हुए हैं, बांग्लादेश भी दे दिया है और कश्मीर हमने लेना है। और बांग्लादेश हमसे अच्छा चला गया। हाँ, वो हमसे ज़्यादा बेहतर रह गया है। जिसे कहते थे कि हर वक्त ये पानी में डूबा रहता है, इससे हमारी जान छूटी। अब हम बड़ी तेज़ी से एशियन टाइगर बनेंगे, वो एशियन बिल्ली बना दिया हमें। बिल्कुल देख रहा हूँ ये होली इन चाइना। चाइना, ये देखो शक्लों से पता चल जाता है जी जी चाइनीज़ है ये तो। बिल्कुल ऐसी है। चाइनीज़ क्यों होली सेलिब्रेट करें, उनके तो कल्चर में भी नहीं आता। मैडम ये बात दरअसल ना दो तरह की है ना। हमारे मुल्क में और हम अगर चले भी जाते हैं ना पासपोर्ट लेके कि ये हमारा पासपोर्ट है, तो वो कहते हैं ये आ गए बेकारी आ गए हैं, ठीक है ना, तो वो हमें समझते हैं बेकारी। सर देखा जाए अगर जिस तरह से वहाँ पर जमहूरियत है, वहाँ पर निज़ाम अच्छा है और दुनिया उन्हें सराहती है, चाइना जो कि पाकिस्तान का दोस्त है ये सुनते रहते हैं हम, और इंडिया का मुखालिफ है ये भी सुनते हैं। जो चाइना है ना वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं है, ये नोट कर लें। चाइना उस वक्त तक दोस्त है जब तक वो अपने मफाद में है, उसको पता है कि यहाँ से मुझे बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है ना, उस वक्त तक वो हमारा दोस्त है। जब वो देखेगा ना कि मुझे यहाँ से कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, वो बिल्कुल साइड पे हो जाएगा। सर देख रहे हैं चाइना के अंदर दाढ़ी नहीं रखने दी जाती, चाइना के अंदर मस्जिदों को तोड़ के वॉशरूम्स बनाए जा रहे हैं। कितनी कोई मतलब नीच हरकत है कि हमारी इबादतगाह को तोड़ के वॉशरूम्स बना रहे हैं, लेकिन हमारा पाकिस्तान नहीं बोल रहा। देखिएगा ये चाइना है और चाइना के अंदर होली सेलिब्रेट हो रही है, और होली हम सबको पता है कि इंडिया का एक कल्चर है। अब चाइना के ना कल्चर में आता है, लेकिन चाइनीज़ देखिए कितनी बड़ी तादाद है ना, ये चाइनीज़ शक्लों से पता चल रहा है चाइनीज़ है, ये सारे चाइनीज़ सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या वजूहत है कि वो इंडिया को प्रमोट करें? आज चाइना तो इंडिया के साथ भाई इतना खास बनता भी नहीं है। हम तो देखते हैं कि पाक चीन दोस्ती भी इतनी आम है, फिर भी वो चाइना इंडिया को प्रमोट करे, क्यों? यहाँ पर हमने देखा ये इंडियंस नहीं थे सारे, ये चाइनीज़ थे, ऑलमोस्ट चाइनीज़ की शक्लें सामने आ रही थी। तो चाइना क्यों, चाइनीज़ क्यों, वो क्यों पसंद करें इंडियन कल्चर को? उन्होंने किसी तरह चाइनीज़ लोगों को कन्विंस कर लिया है कि वो होली सेलिब्रेट कर सकें, तो वो इसी वजह से है कि वहाँ पे आज़ादी है, लोग वहाँ पे अपने मज़हब की भी एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर मुसलमानों की मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं। चाइना के अंदर ना दाढ़ी रखने दी जाती है, ना ही हिजाब बाया निकाब मुकम्मल तौर पे बुर्का, ये चीज़ें नहीं पहनाई जाती। और दूसरी चीज़ चाइना के अंदर आप सर्च कर लो, अभी वहाँ मस्जिदें तोड़ के वॉशरूम्स बनाए जा रहे हैं। ये क्या कॉन्सेप्ट है? वहाँ पे अगर होली जिस तरह सेलिब्रेट हो रही है, अगर वो होली को अगर कुछ कहें या इंडियंस का वहाँ पे कोई मंदिर तोड़ते तो फ़ौरन रिएक्शन आता है इंडिया की तरफ से। हमारी तरफ से हर दफ़ा जब भी दुनिया में कुछ होता है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट हमेशा सोई रहती है। जी ना, हाँ बोलना चाहिए क्या बिल्कुल। लगता है आपको कि इंडिया ज़्यादा पावरफुल है कि हर जगह पे इंडिया का जो है सिक्का मनवाया जा रहा है? पाकिस्तान से ज़्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन उसके असरात और तल्लुकात सफारती ज़्यादा दूसरे मुल्कों के साथ होने की वजह से ये मसला है। पाकिस्तान से ज़्यादा पावरफुल कैसे नहीं है?